तारापुर नामक एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। बड़ी सी एक हवेली में वो अकेला ही रहता था, क्योंकि वर्षों पहले उसका पूरा परिवार एक हादसे में अपनी जान गंवा चुका था। अकेले बचे इस आदमी के पास बहुत सारी संपत्ति थी। बड़ा सा बंगला भी था, खेत खलिहान और बहुत ज्यादा रुपया पैसा। ये बूढ़ा आदमी बहुत ही दयालु स्वभाव का था। वो आदमी अपने बिस्तर पे सो रहा होता है, तभी बाहर से कोई उसे आवाज देता है, अरे भाई सो रहे हो क्या? तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। कौन है? अरे मैं हूँ, मैं। अरे भाई मैं कौन? नाम वाम तो होगा कुछ, अंदर आ जाओ। अरे तुम? हाँ मैं। सो रहे हैं क्या? अरे चलिए बाहर घूम कर आते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। चलो फिर घूम कर आते हैं। अपने परिचित की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी उसके साथ सैर करने निकल पड़ा। आइए आइए आइए, आप दिन में भी सो जाते हैं क्या? अकेला आदमी हूँ, जब कोई साथ में होता नहीं है, बोरियत होती है, तो बोरियत मिटाने के लिए सो जाता हूँ। दोनों आपस में बातें करते हुए गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उधर रास्ते में गांव के दो लड़के आपस में लड़ाई कर रहे थे। तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसी मार मारूंगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे हाथों में दही जमा हुआ है या मैंने मेहंदी लगा रखी है? दोनों लड़के बहुत गुस्से में थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तेरी तो मैं हालत खराब कर दूंगा, तूने मुझ पे पैर चलाया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इससे पहले कि लड़ाई आगे बढ़ती, वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी पहुँच गया। अरे अरे अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? पीछे हटो, पीछे हटो, लड़ाई झगड़ा बंद करो। क्यों लड़ रहे थे तुम दोनों? क्या बात हो गई? पहले इसने मुझे मारा। नहीं, पहले इसने मुझे गाली दी थी, इसलिए मैंने उसे मारा। देखो, आपस में लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो और जाओ यहाँ से। आगे से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। सॉरी बोलो एक दूसरे को। आई एम सॉरी, आई एम आल्सो सॉरी। वेरी गुड। पूरे गांव में इस बूढ़े आदमी की बहुत इज्जत थी, इसलिए बच्चों ने इनकी बात मान ली और एक दूसरे को सॉरी बोलकर वहाँ से चले गए। छोटे छोटे बच्चे आपस में मारपीट कर रहे हैं, क्या जमाना आ गया है। होता रहता है, हम भी छोटे थे तब भी यही जमाना चल रहा था। हो जाती है लड़ाई, लेकिन समझाने से अगर समझ जाए आदमी, बच्चे, तो अच्छी बात है। दोनों लोग वहाँ से आगे चल पड़े। गांव की नुक्कड़ पर दो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अरे तुमको पता है, वो गुड्डू की पत्नी बहुत बीमार है। डॉक्टर ने बताया है कि 25,000 रुपए लगेंगे, एक छोटा सा ऑपरेशन होना है। लेकिन गुड्डू तो बेचारा बहुत गरीब है, उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा हाँ, डॉक्टर ने बताया है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो जान भी जा सकती है। बेचारा गुड्डू बहुत परेशान है, बहुत रो रहा था। बहुत दुख की बात है। ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे, तभी वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर पहुँच जाता है। किसी का गरीब होना भी एक तरफ से बहुत बड़ी मुसीबत है। अब बताओ, बेचारे के पास 25,000 रुपए नहीं है, वो अपनी पत्नी का इलाज कैसे कराएगा? क्या हो गया भाई? उन दोनों आदमियों ने उस बूढ़े आदमी को पूरी बात समझाई। अरे वो गुड्डू है ना अपना, गुड्डू जो वो झोपड़ी में रहता है। क्या हो गया गुड्डू को? गुड्डू को कुछ नहीं हुआ है, गुड्डू की पत्नी बीमार है। डॉक्टर बोला है 25,000 रुपए लगेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन गुड्डू के पास तो पैसे हैं ही नहीं, बेचारा बहुत परेशान है, रो रहा था। डॉक्टर ने बताया कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। इतना सुनकर वो बूढ़ा आदमी टेंशन में आ गया और अपने साथीदार से बोला, चलो गुड्डू के घर चलते हैं। गुड्डू की पत्नी इतना ज्यादा बीमार है और सिर्फ 25,000 रुपए के लिए बेचारा परेशान है। चलो गुड्डू के घर चलते हैं। चलिए देख कर आते हैं। पूरी बात जान लेने के बाद वो दोनों लोग गुड्डू के घर की तरफ चल पड़े। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे भाई जल्दी चलो, देखते हैं क्या हो गया गुड्डू की पत्नी को। वो दोनों लोग बहुत जल्दी में गुड्डू के घर की तरफ जा रहे थे। इधर गुड्डू और उसकी पत्नी दोनों अपने घर में बैठकर रो रहे थे। मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, मैं कैसे तुम्हारा इलाज कराऊंगा? रिश्तेदारों से भी बात कर ली, किसी के पास पैसे नहीं है मुझे देने के लिए। मेरे भी रिश्तेदार पैसे देने से मना कर रहे हैं, अब मेरा क्या होगा? गुड्डू और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी
25,000 रुपए का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। मेरे तो सारे गहने भी बिक चुके हैं बीमारी की वजह से। अब तो कुछ बेचने के लिए भी नहीं है हमारे पास। अब क्या करें हम लोग? तू परेशान मत हो, परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा, कराऊंगा तेरा ऑपरेशन। तुझे ऐसे थोड़ी छोड़ सकता हूँ। ये लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे, तभी आवाज आई। गुड्डू, ओ गुड्डू, घर में है क्या? देखिए जी कौन आया है। कौन है? अंदर आ जाओ। आप और इस गरीब की कुटिया में? क्यों गुड्डू, मैं किसी गरीब के घर नहीं जा सकता क्या? वो बात नहीं, अचानक से आप यहाँ, पहली बार आप मेरे घर आए हैं। गुड्डू पहले तो रोना बंद करो। क्या रोना बंद करूं? बहुत परेशान हूँ मैं। मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है। रोना कैसे बंद कर दूं? रोना इसलिए बंद कर दो क्योंकि परेशानी खत्म होने वाली है। मुझे सब बात पता चल चुकी है, मैं इसीलिए तुम्हारे घर पे आया हूँ। गुड्डू ये 25,000 रुपए पकड़ो और रोना बंद करो। अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराओ। पकड़ो, जरूरत है ना तुम्हें 25,000 रुपए की? मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, आपकी पाई पाई चुका दूंगा मैं एक ना एक दिन। गुड्डू अभी तुम अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराओ, पैसे लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, अभी तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, कहीं से मिल भी नहीं रहे थे। आपने मुझे पैसे दिए, मैं पत्नी का ऑपरेशन भी कराऊंगा और मेहनत करके कमा कमा कर आपका 25,000 रुपए वापस भी कर दूंगा। देखो गुड्डू, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम जानते हो मैं अकेला आदमी, न मेरे आगे पीछे कोई है न मेरा कोई खर्चा। अकेला आदमी, संपत्ति मेरे पास बहुत है। मैं तुम्हें 25,000 रुपए देकर गरीब नहीं हो जाऊंगा। और हाँ, इसे मेरा एहसान मत समझना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब कभी मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं वापस जरूर करूंगा आपको। गुड्डू भले ही गरीब था लेकिन स्वाभिमानी था। उसने जिद पकड़ ली कि अभी तो फिलहाल मुझे जरूरत है, इसलिए मैं पैसे ले रहा हूँ, लेकिन जब कभी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं वापस कर दूंगा। ठीक है गुड्डू, जब तुम इतना ही स्वाभिमान दिखा रहे हो तो रखो अभी पैसे। अगर कभी हो गए तुम्हारे पास तो लौटा देना, अगर नहीं लौटा पाए तो मुझे जरूरत भी नहीं है। आपका आभार, आप हमारी मुसीबत में काम आए। ऊपर वाला आपका भला करे। अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाओ, उसका ऑपरेशन कराओ। और हाँ, अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझसे संपर्क करना, शर्म बिल्कुल मत करना, ठीक है? चलो। पैसे देकर वो दयालु आदमी वहाँ से वापस हो लिया। इधर गुड्डू और गुड्डू की पत्नी रो भी रहे थे और अंदर से बहुत खुश भी थे। बहुत दयालु आदमी है ये तो, पैसे वापस लेने की भी जिद नहीं कर रहे थे। बहुत दयालु आदमी है। हमारे रिश्तेदारों में से हमें पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। ये तो बस गांव के हैं, फिर भी हमारी मदद की इन्होंने। इनका भला हो। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। 25,000 रुपए पाकर गुड्डू और उसकी पत्नी तैयार होकर डॉक्टर के पास गए। एक भले आदमी ने इन पति पत्नी की मदद करके एक बहुत ही नेक और अच्छा काम किया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।